तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अहं सर्वेषां महानुभावानां सर्वेषां गुरुजनां स्वागतं करोमि, कोटिशः धन्यवादं करोमि यद् स्वकीयं बहुमूल्यं समयम् अस्माकं कृते दत्तम्। एकदा सर्वेषां गुरुजनानां परमपूज्यानां श्रद्धेयानां करतलध्वनिना उत्साहेन स्वागतं स्यात्। अद्य वयं सर्वे जानीमः गुरुपर्वणि शास्त्रपर्वणि प्रतिवर्षं वयं स्पर्धायाः परीक्षायाः शास्त्रपरीक्षायाः आयोजनं कुर्मः। अहम् अविलम्बेनैव कार्यक्रमस्य प्रारम्भं साधयामि। तर्हि सर्वप्रथमं यतोहि शास्त्रस्मरणस्य स्पर्धा अस्ति, परीक्षा अस्ति, तर्हि अस्माकं पतञ्जलिगुरुकुलस्य सर्वतः लघुबालकाः बालिकाश्च सर्वप्रथमं श्रीमद्भगवद्गीतायाः षोडशोऽध्यायस्य प्रस्तुतिं सर्वेषां समक्षे साधयिष्यन्ति। ओम्। अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेश्वरो लुप्त्वम् मार्दवम् भीरचापरम् तेजक्षमादिते शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौतसर्गो लोकेऽस्मिन् देवासुर एव च अज्ञानश्चाभिजातस्य पार्षदं पार्थ मे शृणु दैवीं च विमोक्षाय निबन्धाय असुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव दौभूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैवा आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानाभिदुरासुरा न शौचं नाभिचाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमाप्रतिष्ठं ते जगदाहुर्विश्वम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यथामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं ब्रह्ममानमदान्विताः मोहाभिरसत्रान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामापरिमेयां च प्रदायान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगकर्मा एतावदेति निष्ठिता आशापाशहृतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चया इदमद्य लब्धम् इदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुरनश्ये च परानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धो
नित्यजाना विमोहिता अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजाला समाहृता प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च आत्मसम्भाविता शब्दा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यच्छस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रदर्शयन्तभ्यसूयका तानहं शिक्षतः क्रूरः संसारेषु नराधमः क्षिप्रमजस्रमशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु आसुरीम्योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्तिं परां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो यान्तिं परां गतिम् यशस्वविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः नाशसिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ जात्या शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं विहारसि कर्म कर्तुं विहारसि षोडशोऽध्यायः छात्राणां प्रस्तुतिरनन्तरम् इदानीम् अहमाह्वयामि पतञ्जलिगुरुकुलं देवप्रयागस्य छात्राः ताः आगत्य अत्र स्वकीयां गीतिकायाः प्रस्तुतिं दास्यन्ति। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्। ओम्। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा वितततु पण्डितहरिशिरसि प्रवहतु नित्यमिदं वचसि प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहता जनमनसि पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् पुत्रसहस्रं समुद्धृतं स्यात् यान्तु च जन्मविकारा धीरभगीरथवंशोऽस्माकं धीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वद्वेषं न हि गणयेम कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते
प्राप्तिस्तु विशाला वाङ्मयरूपा सा भवतु रसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणी धनवाणीं कर्तुम् सुरवाणी धनवाणीं कर्तुं यथा महे कृतशूरा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा वयं तु कृतनिर्धारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धारा 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 वयं तु इदानीं देवप्रयाग प्रस्तुतिरनन्तरं पतञ्जलि गुरुकुलं हरिद्वारस्य छात्राः स्वकीयस्य गीतस्य प्रस्तुतिं कारयिष्यन्ति। सर्वे एतेषां करतलध्वनिना स्वागतं कुर्वन्तु। मम देशो विभूषितवेषो विशेषविलासं त्रिभुवने विराजते मम देशे वेदवाणी प्रकाशते मम देशो विभूषितवेषो विशेषविलासं त्रिभुवने विराजते मम देशे वेदवाणी
बहु शोभना प्रस्तुति करतल ध्वनिना अभिनंदनं स्यात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगीन्द्रः श्रुतिपारगः समरसां बोधौ निमग्नः सदा शान्तिक् शान्ति नितान्त दान्ति निपुणो धर्मैकनिष्ठारतः शिष्याणां शुभचित्त सिद्धिजनकः संसर्गमात्रेण यः सो अन्यांस्तारयति स्वयं च तरति स्वार्थं विना मद्गुरुः एतादृशम् अभिवादयेऽहम् अस्माकं सद्गुरुम्। ओम्। एवमेव समक्षे अपि शास्त्रीयस्पर्धायां कार्यक्रमे उपविश्यमानानां विद्वज्जनानाम् आचार्यगणानां सन्तगणानां च अभिभावकरूपेण अपि तिष्ठमानानां विद्वज्जनानाम् आचार्यगणानाम् अहम् इतः अभिवादये। ओम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अर्जुनः केवलम् एकः पात्ररूपेण एव अस्ति। अस्माकम् असारे संसारे बहवः अर्जुनाः सन्ति ये अवसादेन विषादेन रोगेण शोकेन मोहेन चिन्तया निराशया ग्रसिताः सन्ति। वयमपि अर्जुना एव आस्म, परन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य साक्षात् स्वरूपम् अस्माकं गुरुवर्यं सम्प्राप्य अस्माकं विषाद मोह शोक इत्यादिकं सर्वं भस्मनीभूतं सञ्जातम्। अग्रे अस्मिन्नेव क्रमे अहम् अत्र छात्रान् आह्वयामि। एकदा अहं नामानि उच्चारयामि। अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्रावणार्थम् अत्र उपविष्टाः सन्ति। अद्य आद्या नाम भगिनी अपि अस्ति अत्र। तस्या कृते तालिकादानं स्यात्। सर्वासाम् अपि अभिनन्दनं भवताम् अपि अभिनन्दनम्। एकदा उच्च ध्वन्या अभिनन्दनं सर्वेषाम् अपि सर्वासाम्। वयं सर्वेपि अत्र सनातनसंस्कृतेः प्रतिनिधित्वं कुर्मः। सनातन संस्कृति परंपरायां वेदपरंपरायां वयं सर्वे संस्कृतस्य आधारं गृहीत्वा शास्त्राणां ऋषिजान परंपरायाम् अध्ययनं कुर्मः। अतः शास्त्रस्मरणस्य शास्त्राणां कण्ठकरणस्य परंपरायाः गौरवं वर्धयेत्। एतदर्थम् अत्र प्रतिवर्षं वयं शास्त्र प्रतिस्पर्धाम् आयोजयामः। इस वर्ष ये शास्त्र स्पर्धा गुरुपूर्णिमा से प्रारंभ होकर के इसके आगे की भी तिथियां अनाउंस करेंगे। देश के लोग जब पतंजलि के आज तो पूरा 16वां अध्याय पूरा सुनाया छोटे छोटे बच्चों ने, इनके लिए सबसे पहले इनके लिए अभिनंदन बनता है। अब जिनकी पूरी 16 इंच की हाइट भी नहीं है पूरी मापने में, उन्होंने 16वां अध्याय पूरा सुना दिया। एक बार इनके लिए और ज्यादा अभिनंदन करो। है? अब ये 2-2.5 साल के बच्चे, क्या नाम है आपका? वेदांश। तो एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ये 2-3 साल के बच्चे पूरा भगवत गीता का एक अध्याय सुना सके, ये भी अपने आप में एक इतिहास है। नहीं तो मैं देखता था बच्चों को, किसी को ओम भूर्भुवः स्वः भी थोड़ा उल्टा पुल्टा याद करा दिया तो 5 साल के बच्चों को तो सोचते थे हमने बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ा दिया। यहाँ 5 साल के होते होते ये बच्चे 4-5 शास्त्र स्मरण कर लेते। इसके लिए अभिनंदन है सबका। तो पूरा देश
आप बच्चों को देखता है। आज यहाँ पतंजलि गुरुकुलम के बालक, पतंजलि गुरुकुलम की बालिकाएं और उसमें छोटे छोटे ये हमारे 2+ एजुकेशन के बच्चे और आप सबको एक साथ समवेत रूप में यहाँ देख करके पूरा देश गौरवान्वित तो होता है कि हमारी सनातन संस्कृति यशस्वी हो रही है। और आपको देख करके 140 करोड़ लोगों में, 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों में, हम सनातन धर्मियों में, वैदिक धर्मियों में एक उत्साह का संचार होता है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत सुरक्षित है। और ऐसी इस वेद परंपरा का, ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले आप बच्चे जब शास्त्र सुनाते हैं, पिछली बार भी मैंने देखा, तब लाखों नहीं, उनको शास्त्र पूरे समझ में ना आते हो, संस्कृत पूरी समझ में ना आती हो, लेकिन करोड़ों लोग आपको देख करके इतने उत्साह से भर जाते हैं, उनको लगता है पूरी दुनिया में कोई तो ऐसा स्थान है जहां पर मूल संस्कृति के स्वर गूंजते हैं। यह है बड़ी बात। और मात्र संस्कृति के स्वर ही नहीं, उसमें सनातन के साथ नूतन का समावेश है। क्या बोला? सनातन के साथ नूतन ज्ञान का, अनुसंधान का, नूतन युग का, युग धर्म का समावेश है। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का वैधानिक रूप से पहला विद्यालय जिसका एफिलिएशन होगा वो पतंजलि गुरुकुलम है। यह भी एक नया उद्घोष और नए युग की आगाज है। ये नए युग की आगाज है, आवाज है, उद्घोष है, उद्घोषणा है, शंखनाद है और एक प्रारंभ है, ये नए युग का प्रारंभ शिक्षा में। और जहां हम बैठे हैं, ये पतंजलि वेलनेस का तो वैश्विक केंद्र बन चुका है। तो शिक्षा और चिकित्सा को नई दिशा, शिक्षा और चिकित्सा को नई दिशा यहां से मिलेगी। एक तरफ गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल परंपरा, और जिसमें सब शास्त्रों का समावेश है। मैं जब गुरुकुल में पढ़ा हूं तो मुझे पता है, मैंने केवल व्याकरण पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैंने? केवल व्याकरण शास्त्र पढ़ा है। मैंने गुरुकुल में दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा। बाद में मैंने, जिसको कहते हैं स्वेच्छा से, माने किसी के कहने से नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, मैंने स्वेच्छा से दर्शन भी पढ़े, 4 वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, लेकिन हमारे गुरुकुल का पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, गुरुकुल कालवा का। वहां केवल अष्टाध्यायी और महाभाष्य बस पूर्ण हो गया। तब मुझे लगता था केवल गुरुकुल में व्याकरण पढ़ लिया, एक गुरुकुल हुआ करता था वहां केवल दर्शन पढ़ लिया। माने अलग अलग गुरुकुलों में अलग अलग चीज पढ़ने के लिए जाओ, कहीं दर्शन पढ़ने के लिए जाओ, कहीं उपनिषद पढ़ने के लिए जाओ, कहीं व्याकरण पढ़ने के लिए जाओ, फिर वेद पढ़ने के लिए अलग गुरुकुल में जाओ। तो मेरे बचपन से मन में था कि एक ऐसा गुरुकुल बनाना है जहां व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र तक सब एक साथ पढ़ाए जाते हो, क्योंकि नहीं तो एकांगी विकास हो पाता है।